स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी साइंस पे। मैं हूं भारती टंडन। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल CH3COOH के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? हम सिरके का यूज पिकल बनाने के लिए करते हैं, अचार बनाने के लिए करते हैं। तो एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत भाग जो है सिरके में प्रेजेंट होता है? तो वो है 8 से लेकर 10% तक। प्रश्न नंबर 2 है, यह संरचना किसकी है? अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और सबके साथ जो है 1 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं बेंजीन। प्रश्न नंबर 3 है, डैश एक एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह का सिंबल क्या होता है? तो हमारे पास होता है CH, C के साथ डबल बॉन्ड O होता है। अगर हम सिंपल वे में लिखना चाहेंगे तो बॉन्ड CHO। प्रश्न नंबर 4 है, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथीन है तो एथीन में आपके पास 2 कार्बन होंगे, इन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि उसमें डबल बॉन्ड होगा। तो C2H4 जो है एथीन का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 5 है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह डैश है। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो ब्यूटानॉन है, नॉन लगा है, दैट मीन्स कि वहां पे कीटोन होगा, और कीटोन का जो सिंबल होता है कार्बन, उसके साथ 2 बॉन्ड और डबल बॉन्डेड O होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो उत्तर है C2H6। प्रश्न नंबर 7 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब हो रहा है? अगर आप खाना बना रहे हैं और जो बर्तन आपने लिया है उसकी तली काली होती जा रही है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी ईंधन आपने वहां पे लिया है वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 8 है आपके पास, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है जिसमें डैश सह संयोजक आबंध, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, होते हैं। तो इथेन में 7 सह संयोजक आबंध होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एल्कीन का प्रकार्यात्मक समूह ये है। तो एल्कीन है तो उसमें इन लगा है, दैट मीन्स कि वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जो 2 बॉन्डेड होंगे दैट इज ऑक्युपाइड बाय द हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 10 है आपके पास, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है जिसमें डैश सह संयोजक आबंध है। आपने प्रोपेन में बताना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आपके पास जो प्रोपेन है उसके पास 10 सह संयोजक आबंध प्रेजेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारे पास, प्रोपेनॉल में डैश प्रकार्यात्मक या फंक्शनल समूह जो है वो पाया जाता है। तो इसका आंसर है एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे नैल लग रहा है, प्रोपेन नैल यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5CHO, और एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सिंबल होता है CHO। प्रश्न नंबर 12 हमारे पास क्या है कि क्लोरोएथेन का आणविक सूत्र C2H5Cl है, इसमें डैश सह संयोजक आबंध जो है वो पाए जाते हैं। तो हमारे पास क्या है दिया हुआ, क्लोरोएथेन, तो क्लोरोएथेन के पास 7 सह संयोजक आबंध पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक क्या है? बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि CNG की फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब इसमें कहा है कि इसमें मेन जो घटक होता है वो क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मेन घटक जो है वो मीथेन होता है, जिसकी परसेंटेज कितनी होती है, 75 से लेकर 98% तक CNG में मीथेन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 है आपके पास, कीटोन का अनुलंघन डैश है। कीटोन का जो सुफिक्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ओन, ONE, ओन। और इसका जो सिंबल होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है
कार्बन के साथ 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन आ सकता है, और साथ में डबल बॉन्डेड O होता है। प्रश्न नंबर 15 है आपके पास, सिरका डैश यौगिक का विलन है। हमने पहला क्वेश्चन जो लिया था उसमें हमने परसेंटेज पूछी थी एसिडिक एसिड की, और वही चीज यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि इसका यौगिक क्या है। तो सिरके का जो यौगिक है तो वो एसिडिक अम्ल होता है, इसको हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। प्रश्न नंबर 16 है, एल्डिहाइड का अनुलंघन डैश है। तो एल्डिहाइड का एल हम यूज करते हैं, AL, और इसका फंक्शन ग्रुप जो है वो CHO होता है। प्रश्न नंबर 17 है, इथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इथेन है सिंपल, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, एन लग रहा है, तो C2H6 होगा। प्रश्न नंबर 18 है हमारे पास, डैश का प्रयोग इत्र बनाने में होता है, तो वो है इथेन। प्रश्न नंबर 19 है, डैश प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है, जो 70 से लेकर 90% तक प्रेजेंट होता है। प्रश्न नंबर 20 हमारे पास है, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथाइन, यहाँ पे आइन लग रहा है, दैट मीन्स कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो C2H2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, C3H8 किसका सूत्र है। कभी कभी आपको सूत्र दिया गया होता है और आपने उसका नाम बताना होता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है आपके पास 8 है। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा ये प्रोपेन है। प्रश्न नंबर 22 है, O2 अणु में किस प्रकार का सह संयोजक अवंध जो है वो बनता है। तो ऑक्सीजन में द्वि अवंध बॉन्ड बनता है। प्रश्न नंबर 23 है, C4H10 किसका सूत्र है। तो C4H10 जो है ब्यूटेन कहा जाता है, ठीक है, और इसमें एन लगा है, दैट मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। प्रश्न नंबर 24 है हमारे पास, मीथेन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो वो होता है 90 केल्विन। प्रश्न नंबर 25, रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% एथेनॉल होता है और 5% पानी होता है। प्रश्न नंबर 26, CH3OH में उपस्थित क्रियात्मक समूह बताओ। CH3OH में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो इसमें अल्कोहलिक समूह है, अल्कोहल का OH सिंबल होता है। प्रश्न नंबर 27 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन है बेटा यहाँ पे, तो ईन लगा है, ईन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। तो अगर हम इसका सामान्य सूत्र लिखना चाहेंगे तो वो होगा CnH2n। प्रश्न नंबर 28 है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन, केन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि उसके पास ANE है, उसका जो सुफिक्स है वो ANE है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, देन CnH2n प्लस 2 जो है इसका सामान्य सूत्र होगा। प्रश्न नंबर 29 है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अल्काइन है बेटा, YNE लगा हुआ है, दैट मीन्स कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो CnH2n-2 जो है इसका सामान्य सूत्र होगा। प्रश्न नंबर 30 है, CH3COOH में उपस्थित क्रियात्मक समूह बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एसिड है, एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।